हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक है और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत काम आएगा। अगर आपने ये कंसेप्ट सीख लिया ना तो बहुत सारी रिएक्शंस आपकी इजीली आप आसानी से पता कर सकोगे कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ रिएक्ट कर रही है और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारा रिएक्शन से भरा हुआ है और रिएक्शंस को समझने के लिए हमें उनके मैकेनिज़्म को समझना होगा। और मैकेनिज़्म को समझने के लिए हमें उस रिएक्शन के होने का रीज़न पता करना होगा। उसी में से कुछ रीज़न होते हैं। रीज़न एक ये है इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी कई ऐसी रिएक्शन का रीज़न है जिसकी वजह से वो रिएक्शन हो रही हैं। तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे और इसमें से नीट में 80% चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन पक्का आएगा माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट के ऊपर, जिसमें वो एसिडिटी या बेसिसिटी का ऑर्डर आपसे पूछता है। इफेक्ट उसमें ये अप्लाई होता है और उससे आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। इसमें एक रिएक्टेंट होता है, उसके ऊपर कोई चीज़ अटैक करेगी, अटैकिंग रिएजेंट, और बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद प्रोडक्ट। तो इसमें ये रिएक्शन तभी होगी अगर रिएक्टेंट रिएक्टिव होगा अटैकिंग रिएजेंट के लिए, तभी तो वो रिएक्ट कर सकता है। और इंटरमीडिएट इसीलिए आगे जाता है क्योंकि अनस्टेबल होता है। और देखिए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए एंड में प्रोडक्ट बन रहा है। नहीं तो रिएक्टेंट को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किसी चीज़ से रिएक्ट करे। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं होगी। और ये रिएक्शन होती ही इसीलिए है कि प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन सके। अब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट इसी इंडक्टिव इफेक्ट भी इसी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को क्रिएट करता है। तो ये देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता क्या है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। मान लीजिए एक कंपाउंड है सी, एक कंपाउंड हमने मिला दिया, मान लीजिए इथेनॉल। तो अब इसमें जो ऑक्सीजन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। तो इसमें ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसमें आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसमें आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इससे ऐसे इस ये भी एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का एक मेथड है। और ऐसी चीज़ों की इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही कोई जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टिव बनता है, क्योंकि इसमें अब पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो अगर इसमें जो अटैकिंग रेजेंट है वो कोई पॉजिटिव चीज़ हुआ, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो यहाँ पर अटैक करेगा। इसीलिए ये पूरा कंपाउंड इस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की वजह से रिएक्टिव बन गया। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हुआ तो इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो किसी भी कंपाउंड के रिएक्टिव बनने में जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा हाथ होता है, और उसी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का एक जो तरीका है उसे बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। देखिए, मान लीजिए कोई कंपाउंड है जो एक्स और वाई से बना है, ये उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अगर एक्स और वाई की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इक्वल है तो इस कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में रहेंगे। पर अगर एक्स और वाई की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसमें डिफरेंस है, मान लीजिए एक्स वाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक्स कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वाई के कंपैरिजन में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, वो वाई की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे इन इस बॉन्ड में पार्शियल पोलैरिटी क्रिएट होगी। पोलैरिटी मतलब किसी चीज़ का एक तरफ इंक्लाइंड हो जाना। तो इस तरफ चार्ज ज़्यादा आ जाएगा तो ये थोड़ा इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा, और एक्स में जो है पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से एक पूरा जो स्ट्रक्चर है वो रिएक्टिव बन जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो इंडक्टिव इफेक्ट की जो डेफिनेशन इसी से आप बना सकते हैं, द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन ए मॉलिक्यूल
एज ए रिजल्ट ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वन एटम। जैसे वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, उसकी वजह से जो पोलैरिटी प्रोड्यूस हुई उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसकी कुछ जो करेक्टरिस्टिक हैं वो आपको याद रखने होंगे कि सबसे पहली बात तो ये परमानेंट इफेक्ट है। देखिए मैं आपको एक कंपाउंड, फिर से हम इथेनॉल बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, और इसमें देखेंगे इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। तो ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और ओ की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है। देखिए जब तक ये कंपाउंड बना रहेगा, बाहर से कोई भी अटैकिंग रेजेंट आए या ना आए, ये इफेक्ट परमानेंटली यहाँ रहेगा ही रहेगा। इसको ये तब तक इफेक्ट जो है लगता रहेगा जब तक ये कंपाउंड किसी और चीज़ में बदल ना जाए। तो सबसे पहली बात ये परमानेंट इफेक्ट है, और ये इफेक्ट सिर्फ उन्हीं कंपाउंड में लग सकता है जिस कंपाउंड में जो अपना फंक्शनल ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ अल्कोहल है, ये डायरेक्टली जुड़ा होगा कार्बन से विद अ सिंगल बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड। और सैचुरेटेड इसको कंपाउंड बोलते हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा जुड़ा होना चाहिए विद अ सिंगल बॉन्ड। तीसरा पॉइंट है जो इसका, इस इफेक्ट में इन्वॉल्वमेंट होती है डायरेक्टली सिग्मा बॉन्ड्स की। इसमें कोई बॉन्ड पाई बॉन्ड की मूवमेंट नहीं है, एक सिग्मा बॉन्ड है और उसी की मूवमेंट हो रही है। और ये इफेक्ट प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शन के